Good evening, all of you. I am Nika Sethi. Welcome you all to the first lecture of jurisprudence. नमस्कार, मैं अवनीकर सेठी आप सबका पहले लेक्चर में jurisprudence पर स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये सब्जेक्ट jurisprudence, इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना कैसे है? How are you supposed to prepare? What pedagogy are you supposed to adopt, or what approach you are supposed to adopt while preparing for your exams, both university exams as well as competitive exams? For that, you will have to unlearn the already learned pattern. कुछ नया सीखने के लिए आपको पहले वो अनलर्न, जो पैटर्न आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, आज तक करते आए हो, आपको उसको पहले अनलर्न करना पड़ेगा. So let's start the discussion by what is meant by jurisprudence, followed by the discussion on the approach or the method which you all are required to adopt while preparing for the subject. पहले हम समझते हैं jurisprudence है क्या, और उसके बाद हम ये समझेंगे, हम ये जानेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. Jurisprudence, विधि शास्त्र, this term jurisprudence has been derived from Latin term juris or jure and prudentia. Juris or jure means they denote, these terms denote law. Prudentia means skill or knowledge. तो हम जब इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो हमें ये समझ में आता है नॉलेज या फिर स्किल ऑफ लॉ. जुरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज या फिर स्किल ऑफ लॉ. यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम समझते हैं कंसेप्ट्स को जनरल फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, when we talk about rights of seller under Sales of Goods Act, or when we talk about rights of seller under Transfer of Property Act, when we talk about the rights under any other substantive law, you can, and when we talk about rights under Hindu Marriage Act, or when we talk about rights under Hindu Adoption and Maintenance Act, in those legislations, उन एक्ट्स में, उन लॉज में हम ये समझते हैं कि राइट कब और कौन से सर्कमस्टांसेस में और किसको मिलेगी. जुरिस्प्रूडेंस में हम राइट को समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में, कि अधिकार है क्या एक्चुअली. राइट के साथ आता है ड्यूटी, कर्तव्य का मत, ड्यूटी कर्तव्य. ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाए गए राइट, वाई. यहां ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम समझेंगे क्यों बनाए गए, ये कॉन्सेप्ट है क्या जिस पर सारे सब्सटैंटिव लॉज बेस्ड हैं और बनाए गए. क्यों राइट्स हम डिक्लेयर करते हैं, क्या रेलेवेंस है राइट्स, इनका नेचर समझना, इनकी टाइप्स समझना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी deal with the concept of rights at length in the forthcoming sessions, we will be discussing types of rights. Eight type, one classification is proprietary rights and personal rights. Proprietary and personal. Proprietary माने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पर्सनल माने फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वाइफ to maintenance
or right of, for that matter, either of the spouse to maintenance. Section 24, maintenance pendant right. So what is it all about? Personal rights मतलब जो हमारे रिश्तों पर निर्धारित है. प्रोप्राइटरी राइट मीन्स जो हमारी प्रॉपर्टी से जो राइट्स हम डिराइव कर रहे हैं. तो यहां हम क्या समझेंगे कि कॉन्सेप्ट अधिकार आया क्यों, अधिकार का कॉन्सेप्ट दैट इज राइट्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों, और इसके और कितने डायमेंशंस हैं, कितनी टाइप्स हैं, वो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में समझना है. So jurisprudence में भी जैसे हम you please try to understand. In next lecture we'll again come back to the definitions of jurisprudence, but right now I am just introducing the subject in nutshell. देखो, ये आप समझिएगा कि जब हम समुद्र में नीचे हम जाते हैं, हम नीचे अंडर वाटर जाकर हम कॉरल्स देखने जाते हैं, राइट? हम सब में से कभी ना कभी तो कोई सी में या फिर डिस्कवरी चैनल पे हमने कभी ना कभी देखा होगा कि हम कॉरल्स देखने अंदर जाते हैं, नीचे हमें कॉरल्स मिलते हैं, बाहरी स्तर पर हमें कॉरल्स कभी भी देखने को नहीं मिलते. तो ऐसे ही इसको समझो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम तह तक जाकर ये समझते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट आया तो वो क्यों आया, क्या राइट्स है, क्या what are the rights, what are the duties, what are the obligations, ये हमारे पास सब्सटैंटिव लॉ में दिया गया है, ये डिक्लेयर कर दिया पार्लियामेंट ने, बना दिया लॉ, और आगे whether it is valid or not, that is the prerogative of judiciary to decide the constitutionality of the law which has been declared. ये कोर्ट्स के लिए है डिक्लेयर करना कि whether the rights, the law which has been declared by the parliament is a constitutional or not. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसकी जड़ क्या है, इसकी नींव समझने के लिए हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा. ये प्रैक्टिकल रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट की. यूजुअली आपको हमेशा आप ये सुनोगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करती हूँ. ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट एट ऑल अ theoretical subject. It has practical utility, it has practical relevance, provided you study it in appropriate manner, in correct manner rather. वो correct manner क्या है, तरीका क्या है करें, अभी हम डिस्कस करें. तो जहां यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम नींव तक काम करेंगे, जो राइट्स और ऑब्लिगेशन आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे वो क्यों है, ऐसे क्यों है, और क्यों लाए गए, और उनमें डिस्टिंक्शंस हम यहाँ पर उसका क्यों हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पे समझेंगे. Another example before I proceed further on the approach for preparing the exam. Another example is जैसे एक let's take this example. These are 2 glasses of water. एक में हमने डाला रॉक, पत्थर डाल दिया, दूसरे में हमने डाला सॉल्ट या फिर शुगर. ठीक, अब आप देखोगे कि पत्थर तो डिसॉल्व नहीं होगा, और लेकिन शुगर या सॉल्ट जो आपने डाला उसको वो डिसॉल्व हो गया. तो अब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, that rock is not we are here understanding the properties of these 2 substances, salt sugar on the one hand and the rock on the other hand. एक dissolvable है और एक dissolvable नहीं है. वैसे ही हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचर समझेंगे कॉन्सेप्ट्स का, जैसे प्रॉपर्टी का, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी. इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी माने इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, IPR. कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी माने समथिंग विच कैन बी सीन, समथिंग विच कैन बी टच्ड. योर 5 senses का रोल कम्स इनटू प्ले. प्रॉपर्टी, पोजेशन, ओनरशिप, इन तीनों में क्या इंटरलिंक,
लिंकेज है। अगर आपके पास पोजेशन है तो क्या आप ओनर हो, या अगर आप ओनर हो तो जरूरी आपके पास पोजेशन होगा। और इसका इंटरलिंकेज प्रॉपर्टी के साथ। ये कॉन्सेप्ट्स, यहाँ हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे यहाँ इस सेकंड एग्जांपल में हमने ये जाना कि इस प्रॉपर्टी, इस सब्सटेंस का नेचर है इनडिसॉल्वेबल और इसका नेचर है डिसॉल्वेबल। वैसे ही यहाँ पर हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स का नेचर समझना है जनरल फॉर्म में। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शंस एप्लीकेबल है, व्हिच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के सामान को उसकी परमिशन के बिना लेकर जाना, उसके पोजेशन में से बाहर निकालना, लेकर जाना, यूज करना, वो इट इज नॉट ओनली अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शंस। किसी को मानहानि, डिफेमेशन, ठीक, वो खाली इंडिया में ही पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, वो अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन। अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन माने हर एक कंट्री में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वो पनिशेबल ऑफेंस है। किसी को हर्ट कॉज करना, वो खाली इंडिया में ही एप्लीकेबल, वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, वो हर जगह है। सो ये द कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ये क्यों इंट्रोड्यूस करे गए, वो प्रेरोगेटिव है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इस डिस्कशन को समराइज करने के लिए थर्ड एग्जांपल which I'll correlate, I generally correlate while explaining this topic to my students is, अब ये लास्ट पॉइंट ऐसे समझो, जब घर बनता है, घर की नींव जो होती है वो रखी जाती है, तो यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप हर एक कॉन्सेप्ट की नींव रखोगे समझने के लिए, बाकी सब rights and obligations or procedures. As and when we'll proceed further, जैसे जैसे हम आगे और चलेंगे, जैसे जैसे आपके lectures I'll keep on taking the lectures and you will keep on attending the classes, you will understand that yes, jurisprudence is not at all a theoretical subject, it has a practical utility. Now, as far as these classes are concerned, I have identified few areas. मैंने कुछ areas identify करे हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी में के syllabus का part है. So in module 1, we will be covering meaning of jurisprudence, nature and scope of jurisprudence and significance. University exams में a long question can be asked from this module. Then followed by, after that we'll come to module 3, and in this we will be covering analysis of legal concepts. Legal concepts meaning the concept of rights and duties, concept of legal personality, then concept of property possession and ownership. उसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल 2 पर, जो कि है schools of jurisprudence और approaches of jurisprudence. Now, as far as this module is concerned, the approach which you are required to follow is that you have to cover meaning of all the terms, the etymological meaning. Etymological meaning means essence. ठीक है, जो बोलते हैं ना कॉमन पैरेलेंस में, रोज की जिंदगी में हम अगर राइट को डिफाइन करेंगे तो वो अधिकार कहलाएगा. ठीक है, अब ज्यूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम राइट्स को डिफाइन करेंगे तो हम उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस को कंसिडर करेंगे. और उसके आगे काइंड्स, मीनिंग, थियरीज, काइंड्स एंड इंडियन पर्सपेक्टिव. आप ऐसे ये सारे कंसेप्ट्स को आप, ये मॉड्यूल 3 को आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे. आई एम रिपीटिंग दिस. मीनिंग में भी दो तरीके में, एक कॉमन पैरेलेंस में, एक जो आम आदमी के हिसाब के पर्सपेक्टिव से राइट्स और ड्यूटीज का मीनिंग. देन सेकंड का कैटेगराइजेशन ऑफ
सेकंड कैटेगरी जो मीनिंग की होगी वो ज्यूरिस्ट के हिसाब से, ज्यूरिस्ट ने या थिंकर्स ने एक पर्टिकुलर लीगल कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करा, आपको वैसे पढ़ना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया, सेकंड पॉइंट है जिसमें आप थ्योरीज पढ़ोगे। ठीक, हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर थियरीज, बहुत सारे थिंकर्स हैं थ्योरीज दिए, तो हम थियरीज पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे हम काइंड्स, राइट्स के क्या काइंड्स है, मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ राइट्स आते हैं, how many kinds of personality, and similarly for possession, ownership and property. चौथा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसकी एप्लीकेशन, कि हमारी कंट्री में कौन से लॉज डील कर रहे हैं, हमारी कंट्री में इस कंसेप्ट की क्या एप्लीकेशन, हम इंडियन पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करेंगे। Additionally, this is something which I am going to cover in the forthcoming sessions. Plus, अगर आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप जरूर हर लेक्चर के एंड में मैं आपको एडिशनल रीडिंग्स के लिंक्स या फिर एडिशनल पॉइंट्स बता दूंगी, आप वो अपने आप से पढ़ सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो आप सबको एडिशनली प्रिपेयर कर लेना चाहिए वो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे पर्सनालिटी का कंसेप्ट, ठीक, तो आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो क्या वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा? अगर आएगा देन what will be the consequence? Just an example. I'll keep on giving you examples throughout the sessions. So आपको ये concepts तो अगर आपके एग्जाम्स अभी आ रहे हैं तो आपको ये 4 चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, and this will be helpful. So similarly for module 2, that is schools of jurisprudence, I don't call them as schools, rather these are approaches. Why so? When I'll take sessions on module 2, I'll discuss it with all of you. So schools के लिए आपको 4 या 5 चीजें समझनी है। हर एक थिंकर का, फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, हम यहाँ जर्मी बेंथम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जर्मी आपको क्या प्रिपेयर करना है, मैं ये बता रही हूँ कि ये सारे थिंकर्स में, ये सारे स्कूल्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। जैसे जर्मी बेंथम लिया, तो जर्मी बेंथम का सेलिब्रेटेड वर्क प्रिपेयर करना है आपको। सेकेंडली, यू हैव टू प्रिपेयर हिज थियरी इन पॉइंट्स, कि उन्होंने जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ही गेव प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, utilitarianism, principle of utility, right? So what theory he gave, and in this only you will be you will prepare the definition of law given by a respective thinker, definition of law given by these thinkers plus unki theory kya bolti hai. Third, you have to prepare a critical note, क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स। वर्क मतलब उन्होंने कौन सा ऐसा काम करा, नोटेड और रेनाउंड वर्क विच दे गॉट पब्लिश्ड, जो जिसको बोलते हैं ना वैल्यू बहुत है, जिस पर हमारी बहुत सारी थियरीज बेस्ड हैं। वैसे ही वर्क आपको पढ़ना है, वर्क लिस्ट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद थियरी पढ़नी है, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म प्रिपेयर करने हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज आपको इसका भी इंडियन पर्सपेक्टिव समझना है, कि ये जो थियरी हमने पढ़ी है इसका कहीं पर क्या इंडिया में एप्लीकेशन है, क्या किसी लॉ में इंडिया में एप्लीकेशन है, अगर है तो वो कौन सा प्रोविजन है और कौन से केस में कौन सा रेलेवेंट केस इस पर एप्लीकेबल होगा। And one more point, yes, while understanding Indian, I'm just coming to this, for 20 seconds we'll discuss this, thereafter I'll take you back to module 2. So for this, Indian perspective में आप provisions भी prepare करोगे plus case laws prepare करोगे। List of cases, the important cases I will share during the sessions, you need not worry. Sessions में मैं list of cases share करूंगी, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, इंडियन पर्सपेक्टिव
दैट्स इट। ये 4 चीजें आपको स्कूल्स या फिर अप्रोचेस में पढ़नी है, वर्क, थियरी, पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म और उसका इंडियन पर्सपेक्टिव। सो ये प्रिपेयर, आपको ये सब्जेक्ट ऐसे ही प्रिपेयर करना है पॉइंट्स में। अगर आप पॉइंट्स में प्रिपेयर करेंगे तो आप कभी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को भूलेंगे नहीं। अब बात आती है the kind of exams which you are supposed to give. The approach varies actually. Now, kinds of exams, I'll just explain this point, and thereafter we will talk about the definitions and utility of jurisprudence in the next lecture. All right. देखिए, अगर आप ये वीडियो एक्सेस कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, और अगर आपका एग्जाम थेरेटिकल आना है, थियोरी पर बेस्ड है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने, तब आप पॉइंट्स बनाइए, सेपरेट शीट्स पर सेपरेट पॉइंटर्स बनाइए, और उसको for every thinker you prepare a separate handout, separate pointers, और उसको आप रीड करते जाइए। और एग्जाम से पहले वो खाली वही पॉइंटर्स, डोंट रीड एनी बुक, रेफर टू ओनली दोज पॉइंटर्स। कोई किताब एग्जाम के 2 दिन पहले उठाने की जरूरत नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस पर अगर आप बुक उठाएंगे तो आप कभी भी अपना थियरी एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। हर एक टॉपिक का सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पॉइंटर्स बनाकर रखने ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत जरूरी है। पॉइंटर्स कैसे बनेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वर्क पर थियरी बतानी है आपने अगर थिंकर्स की बात करें, और आपने उसका क्रिटिसिज्म पॉइंट्स में प्रिपेयर करना है, और इंडियन एप्लीकेशन, इंडियन पर्सपेक्टिव्स प्रिपेयर करना है। पहली बात, अगर आप ये वीडियो एक्सेस कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल इट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आस्क्ड इन उत्तराखंड partially, it is asked in Uttar Pradesh, it is asked in few other states also, it is asked in UGC NET, it is asked in LLM entrances, right? It is asked in PhD entrances also. So if you are referring these lectures for competitive exams, तो आपका पैटर्न थोड़ा सा, आपके हेड्स तो प्रिपरेशन के यही होंगे, वर्क, थियरी, क्रिटिक, ये यही होंगे। इसके साथ आपको एक और चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रादर, वो होगा एमसीक्यूज। यहां पर डिटेल में आपको प्रिपेयर करना है, लेंदी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और यहां पर आपको खाली पॉइंटर्स, जैसे कि वर्क पर क्वेश्चंस आते हैं, थियरीज पर क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिक थियरी की ये थियरी किसने दी, ये उसके बाद डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, ड्यू टू स्पेस क्रंच आई कांट राइट, बट यू मे प्लीज मेक पॉइंट्स। डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे थियरीज पर, कि किसने ये थियरी प्रोपाउंड करी, ये किसने लॉ को ऐसे डिफाइन करा। ठीक, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे काइंड्स पर, आपके क्वेश्चन आएंगे अगर रेलेवेंट केसेस हैं तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रिपेयर करने, पॉइंटर्स बनाने हैं। यहाँ पर आई एम रिपीटिंग द लास्ट पॉइंट, यहाँ पर आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ डिटेल में प्रिपेयर करना है, और यहाँ पर डिटेल में समझना है, और पॉइंटर्स आपने, शॉर्ट पॉइंटर्स आपने प्रिपेयर करने हैं, ताकि एटलीस्ट आपको, और 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे A, B, C, D, ये 2 बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे, तो आपको इनको एलिमिनेट करने में आसानी आए, और इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, ये पॉइंटर्स आपको मेमोराइज, अगर आप मेमोराइज कर लोगे ये पॉइंट्स, तो आप इन दोनों में से आराम से चूज कर सकोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैटर्न
which you are required to follow while preparing this subject. इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में और आएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है, नेग्लिजेंस होगा, लाइबिलिटी होगा, उसको भी आप यही पैटर्न फॉलो करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं. And you can always write in comment section in case if you want me to prepare a video on or record a lecture on a specific topic. I'll do the needful, no worries. All right, moving ahead. अब हमने पढ़ लिया कि jurisprudence है क्या, नटशेल में पढ़ा दो. उसके बाद कंटेंट्स हम क्या कवर करेंगे, हमने पढ़ लिया. आपको अप्रोच, आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है. अब ये हम पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है. यहाँ पर मैं प्रोफेसर रुपेंद्र बख्शी को कोट करूंगी. सर हमेशा कहते हैं दैट jurisprudence को instead of learning how to learn, how to teach, how to teach, how to read jurisprudence, we should learn how not to learn, teach, read jurisprudence. Right? How not to learn, teach or read jurisprudence. HNLTRJ. This is what he says. So he recommends that you always refer to the original works of jurists. छोटी मोटी किताब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ you are required to refer to original text of jurisprudence. So original texts are available on internet. Kindly refer to their original authentic work, at least some portion. सारा नहीं पढ़ सकते, start with 2 pages, but try to refer to original text of jurists. Try to read authorities on the subject instead of reading, instead of adopting easiest way. All right, that's my suggestion. Or that's all for the sources. As far as the list of the books and list of other reading materials are concerned, list of books or list of reading materials, articles, हर एक session के end में I'll share it with all of you. So all the very best. Next lecture will be on meaning of jurisprudence and relevance of jurisprudence. All the best. Stay blessed.